महाभारत के युद्ध में कई दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन ब्रह्मशिरा अस्त्र को सबसे भयानक माना गया है। यहाँ इस अस्त्र के प्रयोग और उसके विनाशकारी परिणामों की पूरी कहानी दी गई है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा शोक और क्रोध में पागल हो गया था। उसने पांडवों के शिविर में घुसकर उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडव उसे दंड देने के लिए पीछे आए तो भागते हुए अश्वत्थामा ने देखा कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाने की विद्या सीखी थी। भय और क्रोध के वश में होकर उसने एक घास का तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह अस्त्र पांडवों के वंश का नाश कर दे। जैसे ही अश्वत्थामा ने वह अस्त्र छोड़ा, आसमान से आग के गोले बरसने लगे। चारों तरफ अंधकार छा गया और धरती कांपने लगी। ब्रह्मशिरा अस्त्र में ब्रह्मा जी के चारों मुखों की शक्ति थी। यह सामान्य ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक घातक था, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने अनर्थ कर दिया है। इस अस्त्र को रोकने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं है। इसे केवल दूसरा ब्रह्मशिरा अस्त्र ही शांत कर सकता है। तुम तुरंत अपना अस्त्र छोड़ो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर विश्व शांति की कामना की और अपना ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ दिया। अब आकाश में 2 सूर्य जैसा तेज दिखाई देने लगा। दोनों अस्त्र एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। अगर वे टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाती और सृष्टि का अंत हो जाता। तभी महर्षि व्यास और देव ऋषि नारद दोनों अस्त्र के बीच प्रकट हुए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उन्हें रोका और बोले, मूर्खों, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि जहां इन 2 अस्त्रों का टकराव होता है, वहां 12 वर्षों तक न वर्षा होती है, न ही वनस्पति उगती है। तुम दोनों अपने अपने अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन एक संयमी योद्धा थे। उन्होंने तुरंत मंत्रों का जाप कर अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने वह विद्या पूरी नहीं सीखी थी। उसे अस्त्र चलाना तो आता था, पर उसे वापस लौटाना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने हार मानकर कहा, ऋषिवर, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। मैंने इसे पांडवों के विनाश के लिए छोड़ा है। तब ऋषियों ने कहा कि तुम इसकी दिशा बदल दो। अश्वत्थामा ने अधर्म की सीमा पार करते हुए उस अस्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। अस्त्र ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भस्म कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस मृत शिशु को पुनर्जीवित कर दिया और अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाल ली। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुमने अजन्मे बच्चे पर अस्त्र चलाया है, इसीलिए तुम 3 वर्षों तक इस पृथ्वी पर निर्जन स्थानों में भटकोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आएगी। तुम व्याधियों से घिरे रहोगे, लेकिन मृत्यु तुम्हें नहीं आएगी। ब्रह्मशिरा अस्त्र महाभारत का वो हथियार था जिसने यह सिद्ध किया कि शक्ति यदि गलत हाथों में हो तो वो केवल विनाश लाती है। अर्जुन के संयम ने सृष्टि को बचाया, जबकि अश्वत्थामा के अहंकार ने उसे युगों युगों तक कष्ट के भागी बना दिया। ब्रह्मशिरा अस्त्र महाभारत का वो हथियार था
जिसने यह सिद्ध किया कि शक्ति यदि गलत हाथों में हो तो वह केवल विनाश लाती है। अर्जुन के संयम ने सृष्टि को बचाया, जबकि अश्वत्थामा के अहंकार ने उसे युगों युगों तक के कष्ट का भागी बना दिया।